ठीक है। तो आज का स्टडी शुरू करेंगे हम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्टडी में। इस वक्त जो लोग भी जूम मीटिंग रूम में मौजूद है और जो लोग भी यूट्यूब से ज्वाइन होते हैं और यूट्यूब से स्टडी कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। तो आज जो है हम इस कविता के अगले हिस्से में जाएंगे। अब तक हमने जो है इसके 4 स्टांजाज इस कविता के देखे हैं और उन चारों ही स्टांजाज में जो है एक अलग अलग प्रकार का जो दुख अभिव्यक्त हुआ है, जिसको वो व्यक्ति देख रहा है ना, और वो देखने के बाद उस दुख का वर्णन कर रहा है। और बोधिसत्व जो उसके भीतर है, उस बोधिसत्व को वो सवाल पूछ रहा है, कि तुम इन लोगों को क्या कहोगे, या ये जो दुख है ना, इस प्रकार के दुख को तुम्हारा क्या प्रतिसाद होगा, या तुम क्या उत्तर दोगे। और वही चीजें हम अपने लिए भी कर रहे हैं। हाँ, वो वर्णन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस दुख का प्रकार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भीतर के बोधिसत्व को हम सवाल पूछ रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रतिसाद आ रहा है हमारे अंदर से, हमारे भीतर से हमारा बोधिसत्व हमें क्या बता रहा है, कि क्या जवाब है उसके पास इस दुख का, या किस प्रकार से वो इस दुख को प्रतिसाद देगा। तो आज फिर एक बार एक नए स्टांजा के साथ और एक नए प्रकार के दुख के साथ जो है हमको अपने बोधिसत्व को वो सवाल फिर एक बार पूछना है। ये स्टांजा कुछ इस तरह से है। मैं पहले इसको पढ़ूंगी एक दो बार और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड वेस्टेड लाइव्स दैट लिटर the streets of modern cities, souls like buttons tossed in the gutter and trampled on, human refuse dumped at the crossroads where civilization and civilization meet to breed the unbeautiful. What will you say to them? और एक बार पढ़ती हूँ। और ये जो है जो शहरीकरण होता है, या शहरों की जो समस्याएं हैं, उस समस्या के बारे में, या शहरों में जो दुख पाया जाता है उस दुख के बारे में ये पैसेज है। तो और एक बार मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुन सकते हैं। एंड वेस्टेड लाइव्स दैट लिटर द स्ट्रीट्स ऑफ मॉडर्न सिटीज, souls like buttons tossed in the gutter and trampled on, human refuse dumped at the crossroads where civilization and civilization meet to breed the unbeautiful. What will you say to them? तो जैसे ये स्टांजा में दिखाई देता है ना, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत ही ऐसे हुई है कि वेस्टेड लाइव्स, यानी ऐसी जिंदगियां, हाँ, जो अब जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब उन जिंदगियों में, अब उस जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा है। तो दैट लिटर, लिटर का मतलब क्या होता है ना, ऐसे कचरे की तरह बिखरे पड़े हैं। तो जैसे हम कागज फाड़ते हैं, है ना, और ऐसे उसके टुकड़े इधर उधर फेंक देते, तो उसको वो कचरा हो जाता है ना, तो उस तरह से उसको बोलते हैं लिटर, है ना, कचरा। हम्म। तो ये जो वेस्टेड लाइफ से बर्बाद जिंदगियों का जो है वो कचरा जो है वो पड़ा है। कहाँ पर पड़ा है? आधुनिक शहरों की सड़कों पर, द स्ट्रीट्स ऑफ मॉडर्न सिटीज। तो ये दो लाइनें क्या बोल रही है कि आधुनिक शहरों की सड़कों पर बर्बाद जिंदगियों का कचरा जो है वो फैला हुआ है। तो साथ ही साथ आप सोच सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, कि आधुनिक शहरों की सड़कों पर बर्बाद जिंदगियों का जो है कचरा, कूड़ा करकट फैला हुआ है। एंड वेस्टेड लाइव्स दैट लिटर द स्ट्रीट्स ऑफ मॉडर्न सिटीज। किस तरह से? सोल्स लाइक बट एंड टॉस्ड
in the gutter and trampled on. तो जैसे हम जैसे कचरा अगर पड़ा है जमीन पर, है ना, कूड़ा करकट ऐसा, तो कोई भी उसको जो है वो कुचल कर निकल जाता है। हाँ, कचरे की इतनी कोई अहमियत नहीं रहती है। हाँ, कि किसी का पैर पड़ गया वो फटे हुए कागज वागज पर, तो भी उसको कोई अफसोस नहीं होता है। बिल्कुल क्या बोलते, बेरहमी से, मतलब कोई मतलब बुरा नहीं लगता। जैसे एक आधी जिंदा चींटी वीटी होगी और उसके ऊपर पैर अगर आपका पड़ गया तो आपको थोड़ा तो भी बुरा लगता है, अरे रे पैर के नीचे चींटी आके मर गई, है ना। तो उसकी लाइफ की आपको कुछ अहमियत लगती है ना, भले ही चींटी क्यों ना हो। लेकिन ये जो कचरा है, इसको रौंदते हुए लोग चले जा रहे हैं। हाँ? पैरों के नीचे उसको कुचल रहे हैं, और उसके कितने ही लोगों के पैरों के नीचे वो आ रहा है। लेकिन उसका किसी को कुछ फर्क नहीं। कोई कभी बीच में पत्थर आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो हम में से क्या करते हैं ना, ठोकर मार के उसको उड़ा देते हैं, रास्ते के किनारे कर देते हैं, है ना। कभी कभी हमको लगता है कि चलो इसको फुटबॉल की तरह पैर से हम किक मारते हैं और वो कचरे को हम इधर उधर भी मतलब फैलाते। तो उस तरह से उसको हम टॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो ट्रैम्पल्ड किया जा रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग बहुत मतलब किया जा रहा है ऐसे, उसमें बोला है। हाँ, लेकिन हम भी उन लोगों में से है जो हम ये चीजें करते हैं। उस कूड़े करकट के ऊपर से हम निकल जाते हैं, उसको रौंदते हुए, उसको कुचलते हुए, कभी पैरों की ठोकर से उड़ाते हुए। तो बोला गया है जहां देखो वहां सभ्यता के जो चौराहे हैं, जहाँ वो चौक जो रहता है ना, जहां से चार रास्ते निकलते हैं, तो सभ्यता के चौराहों पर जो है मनुष्यों की ये जो गंदगी है ना, उसको वहां पर लाकर फेंक दिया गया है। तो सभ्यता की चौराहों पर ह्यूमन रिफ्यूज। तो ह्यूमन रिफ्यूज क्या है ना, कि जो इंसान, जो आदमी, जो इंसान, फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, है ना, लेकिन वो वेस्टेड है। हाँ, उनका अब जो है ना किसी को कुछ काम नहीं है। हाँ, इसलिए अब वो रिफ्यूज है। तो ऐसा कितना ही कचरा जो है आपको जो है सभ्यता के चौराहे, सिर्फ क्रॉसरोड्स ऑफ सिविलाइजेशन, वहां पर डंप किया हुआ मिलेगा। तो डंप करने का क्या मतलब होता है ना, कि सारा कचरा अभी हम घर का कहाँ डंप करते हैं, कचरे के हमारे डब्बे में, घर का जो डस्टबिन होता है उसमें। फिर वो वाला सारे मतलब शहर की डस्टबिन का कचरा कहाँ पे डंप होता है ना, वो घंटा गाड़ियां जो कचरा लेने के लिए आती है, सारा उसमें एक जगह हम उस घंटा गाड़ी में डालते। सारे शहर की सारी घंटा गाड़ियां जितना कचरा जमा करती है ना, वो कहाँ पे लेकर जाती है, तो एक डंपिंग ग्राउंड होता है, हर शहर में होता है। तो हमारे नासिक शहर का जो अपने बुद्धिस्ट केव्स है, त्रिरश्मि लेनी, पांडव लेनी, उसके पीछे है। तो सारे नासिक का कचरा जो है ना वहां पे डंप होता है। तो इस उसको बोलते हैं कि डंप करना, यानी वहां जाके फिर फेंक देना। और एक बार जब वो डंपिंग ग्राउंड पे वो कचरा फेंक दिया जाता है, दोबारा कोई उसकी तरफ जाकर देखता नहीं है। तो उसी तरह से ये जो शहर है, मॉडर्न सिटीज है, आधुनिक जो शहर है, उसमें कई चौराहे हैं सभ्यता के। उन चौराहों के ऊपर ये जो मानवी कचरा, जो इंसान है ना, जो आदमी, औरत, बच्चे अब किसी काम के नहीं रह गए, है ना, उनको वहां पे ले जाकर जो है ना वो डंप कर दिया गया है। कोई उनकी तरफ देखता नहीं है, किसी का उनकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं है। तो ये चौराहे कौन से है, यहाँ पर कौन से रास्ते मिलते हैं, क्योंकि चौराहे चौराहा है ना, हम चौराहे नहीं, चार राहें हैं वहां पे, चौक है, चार रास्ते वहां पर मिलते हैं। तो ये रास्ते कौन से हैं, तो ये रास्ते सिविलाइजेशन के रास्ते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं, अलग अलग प्रकार के सिविलाइजेशंस वहां पे आकर मिलते हैं, और जहाँ पे कई सिविलाइजेशंस आकर एक साथ मिलते हैं, वो जो है वो
चौराहे। पहले हम सिर्फ शब्द देख रहे हैं, बाद में हम इसके अर्थ की गहराई में जाएंगे, मतलब उस स्टांजा में कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए और उन शब्दों का अर्थ क्या है, ये मैं पहले स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि फिर हमको वो सारा जो सीन है उस स्टांजा का, है ना, वो एक साथ समझ में आए। तो सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन मीट टू ब्रीड द अनब्यूटीफुल। तो ब्रीड द अनब्यूटीफुल, तो ब्रीड का मतलब होता है जन्म देना। हम्म, या फिर उसको जन्म देकर बड़ा करना, है ना। तो वो मतलब होता है ब्रीड का। और अनब्यूटीफुल का मतलब क्या है कि जो कुरूप है, जो अगली है, हाँ, जो बदसूरत है, जो भद्दा है, जो गंदा है। हम्म, तो सुंदर का जो विरुद्धार्थी शब्द है ना, ब्यूटीफुल का जो विरुद्धार्थी शब्द है अनब्यूटीफुल। तो वहां पर उन चौराहे पर एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से मिलती है। हाँ, क्यों क्यों मिलती है, किस लिए मिलती है। हम्म, उन चौराहों पर जहां पर एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से मिलती है, हाँ, कुछ तो बदसूरत, भद्दा, अगली, आ, है ना, गंदा, हाँ, ऐसे किसी चीज को जन्म देने के लिए। वॉट विल यू से टू देम। हाँ, तो अब शब्द मालूम है। हाँ, तो एक अगर और बार इसको फिर से देखते हैं और फिर हम इसको हिंदी में देखने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो एक और बार मैं पढ़ रही हूँ। अब जब आपको शब्द मालूम है और उन शब्दों का अर्थ भी मालूम है, तो फिर से इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। And wasted lives that litter the streets of modern cities, souls like butt ends tossed in the gutter and trampled on, human refuse dumped at the crossroads where civilization and civilization meet to breed the unbeautiful. What will you say to them? तो इस तरह से वर्णन है इस स्टांजा में, कि चौराहे हैं। हाँ, आधुनिक शहरों में कुछ चौराहे हैं और वहां पर उन चौराहों में जो है अलग अलग सभ्यताएं जो है वो इकट्ठा आती है। लेकिन वो इकट्ठा आकर वहां पर क्या है, कुछ तो बेहद ही बदसूरती को, भद्देपन को, गंदगी को, है ना, या असुंदर को वहां पर वो जन्म देती है। हम्म, बर्बाद जिंदगियां जो है वो आधुनिक शहरों की सड़कों पर कचरे की तरह जो है वो बिखरी पड़ी है। हम्म, और इस तरह से बिखरी पड़ी है कि उनको रौंदा जा रहा है ना, उनको कुचला जा रहा है। हाँ, जैसे गटर गटर में मतलब वो कोई चीज पड़ी हो, उस गटर में पड़ी हुई चीज की तरह जो है वो उनकी हालत है। ये ह्यूमन रिफ्यूज है जो डंप किया जा रहा है, मतलब ये बर्बाद और बिना काम के लोग हैं, इंसान हैं, जिनको इन चौराहों के ऊपर लाकर जो है वो फेंक दिया जा रहा है। और इनका जो दुख है या ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को क्या जवाब है बोधिसत्व का, ये वो व्यक्ति पूछ रहा है। या वो व्यक्ति उस बोधिसत्व को पूछ रहा है, कि बोधिसत्व मतलब तुम्हारा इसको क्या प्रतिसाद है। या उन लोगों को तुम क्या कहोगे जो इस दुख से गुजर रहे हैं। तो क्या जवाब है उसको समझने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये लोग हैं कौन, और इनका दुख क्या है। तो ये कौन है, ये वेस्टेड लाइव्स कौन है जो आधुनिक शहरों की सड़कों पे कचरे की तरह बिखरे पड़े। तो आप सोच सकते हैं ना, क्योंकि आप सभी लोग क्लास में जो जुड़े हैं वो ज्यादातर मुझे लगता है शहरों के ही है ना।
और बहुत कम लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही देहातों से कोई जुड़ता नहीं, क्योंकि जब मैं अपने गांव जाती हूँ तब वहां पे छोटे छोटे गांव के लोग भी मुझे मिलने आते हैं, तो तब जाके मुझे पता चलता है अरे इतने छोटे गांव से भी कोई हमारा क्लास कर रहा है ना। तो कुछ लोग उन्होंने शायद ये परिस्थिति इतनी नहीं देखी होगी, जो उतने छोटे गांवों में रहते हैं, जितना छोटा मेरा गांव है, लेकिन जो आधुनिक शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने आ, इन लोगों को देखा होगा ये कौन सी बर्बाद जिंदगियां हैं जो आधुनिक शहरों की सड़कों पर मिलती है, जिनको जिनकी कोई अहमियत नहीं है, हाँ? जिनको रौंदा जाता है, जिनको कुचला जाता है ना, जिनको लात मारी जाती है, जिनको ठोकरें मारी जाती है ना, गटर में जैसे पड़े हैं ऐसी उनकी मतलब आदत है। और ये सभी लोग जो है, ये सभी लोग जो है उन चौराहों पर इकट्ठा आते हैं जहां पर अलग अलग सभ्यताएं एक दूसरे के साथ मिलती है, और वहां पर जो है वो गंदगी को या अनब्यूटीफुल जो है, हम्म, उसको जो है वहां पर जन्म देते हैं, या वहां पर वो गंदगी या अनब्यूटीफुल जो चीजें हैं वो वहां पर ब्रीड होती है, बढ़ती है। तो ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? हम्म, तो कुछ सोच पा रहे हैं? आप सोच पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो हम अनम्यूट नहीं कर सकते, है ना। तो मैं पढ़ूंगी अगर आप चैट बॉक्स में मतलब लिख रहे हैं। तो क्या दिखता है आपको आधुनिक शहरों के सड़कों पे? वो कौन सी बर्बाद जिंदगियां दिखती है आपको आधुनिक सड़कों पर, आधुनिक शहरों के सड़कों? तो क्या दिखता है हमको? और सड़क ही नहीं, हमको पूरा आधुनिक शहर ही सड़क भले यहाँ पर लिखा है, हाँ, लेकिन हमको सिर्फ सड़कों के बारे में नहीं सोचना है ना, हमको आधुनिक शहरों के हर जगह के बारे में मतलब सोचना है। हाँ, तो कौन लोग है ये जिनको मतलब बर्बाद जिंदगियां कहा जा रहे हैं? तो अक्सर आपने देखा होगा, है ना, जब आप गाड़ी से कहीं जाते रहते हैं, है ना, और अचानक सिग्नल आता है और रेड लाइट लगता है और आप जो है ना वो ब्रेक मार देते हैं, और फिर दो चार बच्चे आते हैं आपके पास, है ना, और आपसे मतलब पैसे मांगते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो है ना भिखारी लोग हैं, या कभी जो है ना कोई पॉकेट मार होगा, या इस तरह के जो लोग हैं, है ना, वो, या किसी के पास कोई मतलब है ना काम नहीं है ना, वो लोग जो है वहां पर आपको मतलब दिखाई देते 10-12 मतलब क्या बोलते लोग, एक मंडली चौकड़ी बना के बैठे रहते हैं, और कुछ तो भी गपशप गपशप मतलब लड़ाते रहते हैं, है ना, कुछ तो वो करते रहते, लेकिन इनके पास जो है ना कोई काम नहीं रहता है। और जब शहर में इस तरह से जो है ना ये भिखारी लोग है ना फैले हुए हैं, हाँ, तो वो शहर कैसा लगता है? तो जिस शहर में भिखारी हैं, वो शहर खूबसूरत लगता है, या वो शहर जो है ना वो बदसूरत लगता है? या जिस शहर में इस तरह से ये जो है ना ये क्या बोलते गुंडागर्दी करने वाले, या ऐसे ही बेकार बैठ के जो है वो गपशप इधर उधर ग्रुप बना के बैठे, उधर उधर ग्रुप बना के बैठे, ऐसे बेकार में बैठे हुए गपशप कर रहे हैं ना, तो ये क्या गप्पे लड़ाते होंगे? या ऐसे ही बैठे रहते हैं किधर और वो क्या बोलते हैं ना कुछ छोटा मोटा मतलब ताश खेलते रहते हैं, या छोटा मोटा जो है ना वो क्या बोलते हैं जुआ हुआ टाइप का कुछ खेलते रहते हैं, है ना। मतलब अपना मन बहलाने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए वो ऐसा कुछ करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं हमको
दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है ना, एंड वेस्टेड लाइव्स, बर्बाद जिंदगियां। बर्बाद जिंदगियां यहाँ पर बोला है। और दूसरा एक शब्द यहाँ पर बोला है, ह्यूमन रिफ्यूज डम्प। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारे जो जवाब आ रहे हैं, उसमें से एक जवाब बहुत बार रिपीट हुआ, और वो है कि ये बेरोजगार लोग हैं। ये बेरोजगार लोग नहीं है। ये बेरोजगार लोग नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि ह्यूमन रिफ्यूज डम्प्ड एंड वेस्टेड लाइव्स। हाँ, तो यहाँ पर ये लोग वो लोग हैं, जो अपना जो है जिंदगी काम करने में बिता चुके हैं। काम करने में ये लोग बिता चुके हैं। और अब वो जो है कुछ काम के नहीं रहे। हाँ, पता नहीं ये बात एकदम आपके दिल को चुभ जाएगी, लेकिन यहाँ पे रिटायर्ड लोगों की बात की जा रही है। रिटायर्ड लोगों की बात की जा रही है, या उन रिटायर्ड, मतलब मैं आज के शब्द में बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी जो है वो काम करने में बिता दिया है। हम्म, अब वो काम करने के लायक नहीं रहे हैं। अब उनके अंदर या तो काम करने की शक्ति नहीं है, हम्म, या जो शक्ति उनके पास उपलब्ध है या अवेलेबल है, उसमें वो दूसरा कोई काम कर नहीं सकते। इसलिए वो अब लोगों को बर्बाद लगते हैं कि अब इनका कोई यूज नहीं है, अब इनका कोई उपयोग नहीं है। तो शहरीकरण के कारण क्या हुआ ना, शहरीकरण के कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज बने। जैसे कल हमने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या समस्या है। जब कारखाने बने, जब इंडस्ट्रीज बनी, या जब शहरों में रहने के लिए लोगों को जगह की या घर की जरूरत पड़ने लगी, तो शहरों में घर बनने लगे, शहरों में बिल्डिंग बनने लगी। ये घर बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए जो है वो मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी। तो बड़े शहरों ने निर्माण की हुई गंदगी है। ये गंदगी जो है वो पहले से नहीं थी। हाँ, ये गंदगी शहरों में निर्माण हुई है, ये गंदगी शहरों के कारण निर्माण हो गई है। उन्होंने बोला है ना यहाँ पे, एंड वेस्टेड लाइव्स दैट लिटर द स्ट्रीट्स ऑफ मॉडर्न सिटीज, और एट द क्रॉस रोड्स वेयर सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन मीट। तो ये सारी ही पैसेज को हमको एक साथ ध्यान में लेना है, और तब जाके हमको समझ में आएगा कि इसमें कहाँ क्या जा रहा है। तो जब इंडस्ट्रीज बनी, जब कारखाने बने, हाँ, जब तो बहुत सारे लोग जो है गांव छोड़कर शहरों में आने लगे। शहरों की जो है वो लोक संख्या बढ़ने लगी। हाँ, और ये जो लोग स्थलांतरित हुए, हाँ, यहाँ पे माइग्रेटेड लोगों की बात हुई, जो आपने कोविड के टाइम पे बहुत शब्द सुना होगा, माइग्रेटेड वर्कर्स, है ना। माइग्रेटेड वर्कर्स बहुत सारे यूपी के, महाराष्ट्र में आए हुए हैं, और फिर उनको वापस भेजने की वो समस्या, वो पैदल निकले थे, है ना। तो उस वक्त ये शब्द आपका बहुत परिचित होगा, और उस वक्त आपको पता चला होगा कि महाराष्ट्र में कितने सारे बाहर से आए हुए मजदूर जो है वो आते हैं रोजगार के लिए। और वैसे ही जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज है, वहां पे छोटे मोटे गांव से, शहरों से कई सारे लोग जो है वो काम की तलाश में आते हैं। तो यहाँ पर रहने के लिए फ्लैट्स की जरूरत है, बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत है। तो सिटीज जो डेवलप हो रही थी या डेवलप होने लगा, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, उसके लिए जो है बहुत सारे जो गरीब लोग जो हैं वो गांव से मजदूर के रूप में या काम करने वाले लोगों के रूप में जो है वो शहर में आए। हाँ, तो उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, उन्होंने कारखाने बनाए, उन्होंने सड़कें बनाई, सब कुछ बनाया, है ना। वो शहर को सुंदर बनाते चले गए। लेकिन इन सुंदर बनाने के लिए, है ना, वो आए कब ना,
वो आए होंगे 20, 22, 25, 30 की उम्र में। हाँ, और वो काम कर रहे हैं। हाँ, तो काम कब तक वो कर रहे हैं ना, कि जब तक वो एक इंसान ऑन एन एवरेज है ना 55 या 60 साल तक, 55 साल तक उसके अंदर शरीर में ताकत रहती है। तो वो ताकत वाले, मेहनत वाले, मजदूरी वाले है ना, कोई भी काम वो कर सकता है, इवन ऑफिस में भी वो काम कर सकता है। लेकिन एक 55 के बाद जो है ना, उतनी ताकत नहीं रहती है, वो ताकत कम होने लगती है। तो अब वो कोई काम के नहीं रहते। ना वो मजदूरी के काम के रहते हैं। हाँ, आंखों को ठीक से दिखाई नहीं देता, कानों को ठीक से सुनाई नहीं देता। हाँ, तो ना वो कारखाने के कुछ काम के रहते हैं, या कहीं पे भी जहां पे भी नौकरी है, काम धंधा है। हम्म, तो वो कोई भी काम धंधा करने के वो जो है ना, वो लायक नहीं रहते। बड़े भले वो बड़े बड़े ऑफिसेज में भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये एक तबका है जो एक उम्र के बाद जो है ना, वो किसी काम का नहीं रह जाता है उन शहरों के लिए, है ना, वो काम नहीं कर पाते। और जब वो काम नहीं कर पाते, तो आपको फोकट की पगार कौन देगा? हम्म? तो ये पिछले किसी क्लास में मैंने बोला था, वो आपको लगता है कि पेंशन क्या बोलते हैं ऐसे ही मिलती है, गवर्नमेंट आपको क्या बोलते हैं ना, गिफ्ट की तरह पेंशन देता है? ऐसा नहीं है, है ना। जिन जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि जब उन्होंने जॉब में जब वो ज्वाइन हुए थे, है ना, तब उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं अभी कम सैलरी में या इतने परसेंट सैलरी में काम करूंगा, और मेरी बची हुई सैलरी जो है मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे दी जाए। हम्म? तो उन्होंने अपनी आधी पगार में काम किया है। हाँ, तो अगर आपकी नौकरी में आपको 12,000 तनख्वाह मिलती थी, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, आपकी तनख्वाह 24,000 थी। हाँ, लेकिन आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है गवर्नमेंट के साथ कि अभी मैं 12,000 लूंगा, और मेरे बार बचे हुए जो 12,000 है मेरे सैलरी के, मेरे तनख्वाह के, हाँ, ये मेरे रिटायरमेंट के बाद में मुझे दिए जाए। हम्म? तो वो आप उस वक्त के काम की मतलब अभी पगार ले रहे हो या अभी सैलरी ले रहे हो, उस वक्त तो आपने कम ली ना, और फिर बीच में आपको अगर कुछ हो जाता है तो भी वो आपके हक के पैसे हैं, आपके सैलरी के पैसे। और इसलिए जो है वो आपके स्पाउस को, यानी पत्नी हो या अगर बच्चे हैं वो पेंशन के हकदार है ना, तो उनको वो सैलरी जो है वो दी जाती है। तो कोई आपके ऊपर एहसान नहीं है, कोई आपके ऊपर मतलब वो फेवर नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी है ना, पेंशन आपको घर बैठ के वो पुरानी वाली तनख्वाह दे रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको ऑफिस से घर तो भेज दिया ना, घर तो भेज ही दिया ना। थोड़ी ना बोल रहे कि यहाँ पे आके बैठो ऑफिस में, चाय पानी पियो, बाकी के लोगों से मतलब बात करो, है ना। ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो एक इंसान को जितना निचोड़ा जा सकता है, हाँ, जितना उससे काम कराया जा सकता है, या जितना उससे काम लिया जा सकता है, उतना लिया जा चुका है। एंड नाउ दे आर रिफ्यूज्ड। अब उनको जो है वो कचरे की तरह, है ना, उठाकर मतलब फेंक दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के तो फिर भी कुछ कायदे कानून है, तो आपको पेंशन मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। हाँ, उनको पेंशन वेंशन कुछ नहीं होता। हाँ, और उनका भी जाने दो। हाँ, जो मजदूर है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हाँ, उनकी जब तक ताकत रहती है, हाँ, तब तक उनसे काम करवाया जाता है। जब नहीं रहता है तो उसको उसी दिन, हाँ, एक दिन या 2 दिन में ही फैक्ट्री में से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उनको यंग लोग चाहिए। युवा लोग चाहिए जो वो काम कर सकते हैं। तो ये वेस्टेड लाइफ्स कौन है, ये बर्बाद जिंदगियां कौन है, कि जिनका जितना उपयोग था, हम्म, उनको बैटरी की तरह उतना इस्तेमाल कर लिया गया है।
हाँ, अब उनकी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, अब वो रिचार्ज नहीं हो सकते। हाँ, तो जो बैटरी खत्म हो गई है, जो बैटरी दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकती। हाँ, आप घर में आपकी घड़ी में सेल वेल डालते होंगे ना। फिर सेल खत्म होने के बाद क्या करते हो? वो सेल को कभी तो भी आपने संभाल के रखा है क्या? कि कभी किसी एक जमाने में इस बैटरी के सेल ने 6 महीने मेरी घड़ी चलाई थी। हाँ, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूं इस सेल का। हम्म, बिल्कुल एक एक पल के लिए भी मन में झिझक नहीं होती है। हाँ, कि वो पुराना सेल निकालो, हाँ, कचरे के डब्बे में डालो, नया पैकेट खोलो, नया सेल निकालो, घड़ी के अंदर डालो, हाँ, और दोनों सेल को भूल जाओ। हम्म, नए को भी भूलो जिसको अभी अभी घड़ी में डाला है, और पुराने को भी। मेरे को ईमानदारी से बताओ, कभी तो भी उसको कचरे के डब्बे में डालने का आपको अफसोस हुआ क्या? हम्म, क्योंकि हम क्या सोचते हैं ना कि ये इतना ही उसका लाइफ है, इतना ही उसकी यूटिलिटी थी, अब वो बेकार हो गया है। हाँ, और अब उसका कोई काम नहीं है। वो कचरे के डब्बे से कहाँ जाता है, हमको कभी जिंदगी में दोबारा उसका ख्याल नहीं आता। तो ठीक उसी प्रकार का व्यवहार जो है इन लोगों के साथ भी होता है। उनकी बैटरी अब खत्म हो गई है। हाँ, अब वो घड़ी के काम के बिल्कुल नहीं रहे हैं, ना उस कारखाने के काम के रहे हैं, ना उस ऑफिसेस के काम के रहे हैं, और ना किसी चीज के काम के रहे। हम्म, तो उनको उठा के अब फेंक दिया। अब वो शहर में आए हैं। हम्म, सारी जिंदगी उन्होंने शहर में बिताई है। आप में से कितने लोग जाके अपने गांव में रहना चाहते हैं अभी? शहर में आए थे ना नौकरी करने के लिए। वही है ना। अब ठीक है, आपका अच्छा हुआ, आपने घर वर बना लिया, सब कुछ है ना, लेकिन कितने ही लोग हैं। हम्म, वो उनके पास ना घर है, ना कुछ है। हाँ, लेकिन एक बार शहर में आने के बाद, हाँ, चाहे उनके पास काम हो या नहीं हो, हाँ, वो लोग गांव में नहीं जाना चाहते, वो गांव में नहीं जाते। अब काम भी नहीं है, किसी को उनकी परवाह भी नहीं है। कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है, कोई उनको देख भी नहीं रहा है। अब इस उम्र में या इस इसमें वो दूसरा क्या काम करेंगे? हाँ, तो वो कहाँ रहते? हाँ, शहरों में, मतलब इस तरह से जो है ना, वो बिखरे पड़े रहते कचरे की तरह। हम्म, कचरे की तरह। हाँ, उनको कोई पूछता नहीं है, बुढ़ा बुढ़ी लोगों को। हम्म, उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं चाहिए। हाँ, उनको नई साड़ी चाहिए क्या, उनको नए कपड़े चाहिए क्या, है ना? उनको कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाने की इच्छा है क्या? अरे उनका यूज ही नहीं है, तो कोई उनका क्यों ध्यान रखेगा? हम्म, ध्यान तो उसका रखा जाता है ना, उन चीजों का रखा जाता है ना जिनका कोई यूज हो। अब उस दिन मैंने बताया ना, मेरा वो 2G वाला फोन है ना, अब तक अच्छा है। हाँ, अब 2G वाला नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो फोन चलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो भी ना पड़ा हुआ है मेरे घर में, तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है ना? तो उसी तरह से इंसानों की हालत हो जाती है। हाँ? तो कभी वो पहले उसके ऊपर खरोच भी आ गई या गिर भी गया वो मोबाइल ना, तो मेरा दिल दुखता था। हम्म, अब कितने ही दिन से धूल में पड़ा होगा, या उसके ऊपर स्क्रैचेस आ रही होगी, या पता नहीं क्या क्या उसके साथ हो रहा है, लेकिन मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। तो जब तक वो काम का रहता है, जब तक वो इंसान काम का रहता है, हाँ, तब तक लोग उसको पूछते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। हाँ, जब वो काम का नहीं रहता है तो ठोकरों में पड़ा रहता है। तो वहां पे बोला है, गटर में पड़े जैसे उनकी हालत रहती है। गटर की चीजों की तरफ कोई नहीं देखता, गटर में पड़ी हुई चीजों को कोई उठाना नहीं चाहता। हाँ, उस तरह से उनकी हालत रहती है, दे आर ट्रैम्पल्ड ऑन। तो ये ह्यूमन रिफ्यूज डम्प्ड एट द क्रॉस रोड्स वेयर सिविलाइजेशंस एंड सिविलाइजेशंस मीट। इसका क्या मतलब है? वही बड़े, मतलब शहर, क्योंकि बड़े शहरों में ही जो है वो अलग अलग तरीके से बोला है, लेकिन बड़े शहरों की ही ये बात की गई है। हाँ, तो जहां पर सभ्यता सभ्यता के साथ मिलती है। हाँ, तो जैसे मुंबई, हाँ,
तो मुंबई में जो है वो गुजराती लोग भी हैं, मुंबई में बंगाली लोग भी हैं, मुंबई में पंजाबी लोग भी हैं, मुंबई में महाराष्ट्रियन भी लोग हैं, मुंबई में मराठा भी है, मुंबई में ब्राह्मण्स भी है, मुंबई में मुस्लिम भी है, मुंबई में क्रिश्चियन भी है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास कि सबका हम नाम ले सके। हाँ? तो ये क्रॉस रोड यानी ये चौक क्या है, ये चौक बड़ा शहर है। क्योंकि इस बड़े शहर में अलग अलग दिशाओं से अलग अलग सभ्यताएं जो है ना वो एक साथ आ रही है ना, एक साथ आ रही है। पंजाब से पंजाबी आ रहा है, गुजरात से गुजराती आ रहा है ना, राजस्थान से राजस्थानी आ रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश से वो वहां के लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से वहां के लोग आ रहे हैं, है ना। तो हर जगह के लोग जो है ना वो काम की तलाश में या जिंदगी की तलाश में या किसी न किसी चीज की तलाश में जो है वो वहां पे आ रहे हैं। तो वो चौक यानी क्या है, वो चौक जो है, क्रॉस रोड जो है वो बड़ा शहर है, वेयर सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन मीट, जहाँ पे कई सभ्यताएं जो है वो इकट्ठा आती है। क्यों इकट्ठा आती है? टू ब्रीड द अनब्यूटीफुल। क्या क्या ब्रीड किया फिर उन्होंने? अब हर कोई आके बंगला थोड़ी ना बना रहा है। हाँ, हर कोई आके मतलब हर टाइप के लोग आ रहे हैं ना, सब अमीर ही थोड़ी ना आ रहे। हाँ? और जो गांव से आ रहे, जो मजदूरी करने के लिए आ रहे या क्या आ रहे, तो वो क्या बना रहे हैं वहां पे? तो वो झुग्गी झोपड़ियां बना रहे हैं वहां पे। हम्म, या जब काम नहीं मिल रहा है, जब उनको काम से निकाला जा रहा है, हाँ, तो वो कोई भीख मांग रहा है। हाँ, जो कोई चोरी कर रहा है, कोई उचक्केगिरी कर रहा है। हाँ, कोई खाली बैठ के ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। या बैठ के ना चकल्लस करते हैं, चकल्लस करते रहते हैं। अब तो मैं बड़े दिन से मतलब मॉर्निंग वॉक करने के लिए वो हमारे गार्डन में नहीं गई, आजकल मेरी मम्मी जाती है, लेकिन मैं जब जाती थी है ना, फिर वहां पे बैठे रहेंगे बूढ़े लोग। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, उनके भी अपने दुख दर्द रहते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास शिकायतें ही रहती है, मेरी मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा। वो औरतें भी जो है ना वो भी शिकायतें ही करते रहती है, चुगलियां ही करते रहती है मतलब। तो वहां पे बैठ के वो मतलब एक 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 पंजाबी बुड्ढी है और एक गुजराती बुड्ढी है। हाँ, और वो दोनों बुढ़िया क्या कर रही है ना, उनकी बहू कैसे दुनिया की सबसे बुरी बहू है ना, इसकी वो वहां पे चर्चाएं कर रही। अब ये चर्चा से किसका अच्छा होने वाला है? ठीक है, उनका दिल हल्का हो जाता है उनकी बुराई करके। हाँ, लेकिन वहां पे गंदगी ब्रीड नहीं हो रही है क्या? हाँ, क्या गंदगी पैदा नहीं हो रही है क्या? हाँ, तो उसी तरह से जब वो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप बोलते हैं ना। हाँ, तो ये जब इस तरह से हो जाते हैं, ये जब बर्बाद हो जाते हैं, ये जब दुर्लक्षित हो जाते हैं, इनकी तरफ जब कोई ध्यान नहीं देता है ना, क्योंकि अब उनका पूरा इस्तेमाल हो चुका है। हम्म, अब वो कोई काम के नहीं रहे। हाँ, एक 65-60 साल तक है ना, आप बहुत अहंकार के साथ, अहम के साथ है ना, मेरा घर करके जो है ना बहू को बहुत सारे काम है ना करने नहीं देते, या करवाते भी हो ना तो अपने मर्जी से, वो बर्तन वहां नहीं रखने का, वो सब्जी वैसी ही बननी चाहिए, और हमारे घर में ये नहीं चलता और हमारे घर में वो नहीं चलता। हाँ, और फिर 60 और फिर 65 साल के बाद है ना वो एक कप चाय और दो रोटी भी बनाने की जो है ना वो स्टेमिना मतलब नहीं रहती 60-70 साल। हाँ, लेकिन तब 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 जो है ना आप आपने अपना तब आप ना सच में किसी काम के नहीं रहते। ना आप घर में बर्तन धोने के लिए हेल्प कर सकते हैं, है ना, ना आप मतलब रोटी बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ना आप सब्जी बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हाथ कांपने लगते हैं। हाँ? तड़का इधर उधर खो जाए तो, गरम बर्तन छूट जाए तो, है ना, आप गिरा पड़ो तो दो चार हड्डियां इधर उधर है ना सटक जाएगी। हाँ, तो जब तक आप 60 साल के थे, जब तक आपका जितना इस्तेमाल होना था घर में हो चुका, अब आप कुछ काम के नहीं रहे, तो फिर आपको क्या बोला जाता है? जाओ अपने रूम में जाके बैठो, जाओ वो करो, जाओ जाके बाहर जाके घूम के आओ, है ना, आपको भगाने के पीछे ना
लगे रहते, क्योंकि रहोगे घर में तो जो है ना पटर 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 करके, और मतलब लोगों का जो है ना वो दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जब तक वो काम के रहते हैं तब तक उनको इस्तेमाल किया जाता है, और जब वो काम के नहीं रहते तब उनको जो है ना वो डंप कर दिया जाता है। हम्म, तो ये चीजें मतलब बड़े शहरों की दोनों ही चीजें हम एक साथ देख रहे हैं। आप थोड़ा सा सेपरेट सोचने की मतलब कोशिश करो, है ना, कि वो शहरों में है ना झुग्गी झोपड़ियां बनी। हम्म, ये शहरों में जो क्राइम बढ़ा, है ना। पता नहीं उस दिन मैं कौन सी मूवी देख रही थी, मराठी मूवी देख रही थी, और नाम नहीं याद मुझे। और वो जो सब है ना कारखाने के जो है ना वो कामगार रहते हैं, मजदूर रहते हैं, और वो जो है ना स्ट्राइक कर देते हैं। और स्ट्राइक करने के बाद उनके पास कुछ काम नहीं रहता है। हाँ, और पैसा सब खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो क्या करते हैं ना, मतलब एक की जो बीवी, अब खाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, और उस आदमी को कुछ काम है ही नहीं। हाँ, और बहुत वो मतलब दुख दिखाया है उनका कि कैसे वो स्ट्राइक जो है पूरी उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो वो जो है ना वो प्रोस्टिट्यूशन करने लगती है ना। तो ये प्रोस्टिट्यूशन जैसे बिजनेस या व्यापार है ना, ये भी तो गंदगी ही है ना। तो शहरों में ये जो गंदगी ब्रीड हो रही है ये कहाँ से हो रही है, क्योंकि इंसान को उसका जब यूज नहीं है तब उसकी देखभाल नहीं होती, ये नहीं होता है, तो उसमें से बहुत सारी जो है वो गलत चीजें जो है वो निर्माण होते हैं। तो वो दो आदमी बैठे रहते हैं और वो अपने दोस्त को पूछता है कि ये इसकी बीवी रोज रात को कहाँ जाती है। हाँ, तो वो उसको बोलता है अभी क्या करेगी वो धंधे पे जाती है करके। तो वो क्या बोलता है पता है, उसके मुंह से क्या निकलता है, यार मेरी बीवी तो ऐसी है ना कि मतलब कोई बूढ़ा भी उसकी तरफ ना देखे। हाँ, तो वो ये बोल रहा है, यानी 1 मिनट के लिए उसके मन में ख्याल आया था, हाँ, कि मैं भी अपनी बीवी को धंधे पर भेजूं, क्योंकि अगर उस वक्त औरतें काम कर सकती, मतलब उसकी बीवी धंधा करके खाने के लिए अगर कुछ लेकर आ रही है, तो वो जब बोल ये रहा है कि यार मेरी बीवी को तो कोई भी नहीं देखेगा करके। हाँ, तो मुंह से शब्द जरूर ये निकल रहे कि मेरी बीवी को तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन उसके मन में हाँ ये ख्याल आया कि मैं भी उसको धंधे पर जो है ना भेजूं, या काश वो भी धंधे पर है ना जाती। हाँ, नॉर्मल सरकमस्टेंसेस में वो ऐसा सोचता क्या। हम्म, वो ऐसा सोचता क्या, लेकिन क्योंकि अब उसको उनको कारखाने से बाहर कर दिया गया है, अब उनके पास कोई काम नहीं है, जब तक उनका यूज था उनका यूज कर लिया गया है। हाँ, तो अब उनके मन में भी जो है वो उस प्रकार का विचार आया। हाँ, तो ये गंदगी वहां पर जो है वो ब्रीड हुई। हाँ, और उनके बच्चों का अलग दिखाया है, वो छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो गैंग बना के रास्ते के बाजू में बैठे रहते, रात को देर रात तक बैठे रहते, और वो इंतजार करते रहते हैं कि कोई ना कोई वहां पे बेवड़ा है, तो बातें करते रहते यार आज तो कोई बेवड़ा नहीं आया करके, आज अपनी किस्मत ही खराब है, आज कोई बेवड़ा नहीं आया करके। और फिर एक बेवड़ा आता है, उसको वो 4-5 बच्चे पूरा मिलके जो है ना इतना मारते, बहुत मारते वो बेवड़े को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। हाँ, होश में अगर आदमी है तो उसको लूटा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन बेवड़ा वैसे ही अधमरा रहता है, तो उसको मार मार के उसकी घड़ी ले लेते, उसका जैकेट ले लेते, उसके जूते ले लेते, उसको उसके जेब में जितने पैसे उसको पैसे मांगते, पैसे ले लेते हैं, और फिर बोलते चलो अभी वो वड़ा पाव खा के आएंगे। हम्म, तो ये अपराध है ना, ये गुनहगारी है ना, ये कहाँ से जन्म ली, कहाँ जन्म लिया। हाँ, शहरों में। हाँ, ये जो है क्योंकि ये लोग जो है काम की तलाश में
हाँ, अपना गांव छोड़ के शहरों में आए। हाँ, जहाँ पे उनका जितना इस्तेमाल होना था इस्तेमाल कर लिया गया। और उसके बाद मुझे एक्चुअली सिचुएशन नहीं याद आ रही, वो फैक्ट्री बंद कर देते हैं या उनकी स्ट्राइक का बहुत एक्सटेंशन होता है या क्या, लेकिन वो अब कुछ काम के नहीं रहे हैं। हाँ, और फिर वहां से वो पूरा जो है वो मूवी शुरू होता है। तो इतनी गंदगी वहां पे जो है वो ब्रीड होती है। वेयर सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशंस मीट, मतलब जहाँ पे लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, है ना, अलग अलग जगह से जो है ना वो लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उन लोगों को, यार तुम क्या बोलोगे, तो वो जो आदमी है सच में जिसके मन में ख्याल आता है यार मेरी बीवी को तो कोई भी नहीं देखेगा, मतलब, है ना, मतलब बुड्ढे भी नहीं देखेंगे। हम्म, उसको तुम क्या बोलोगे यार। हम्म, कि जो 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 ये सोच रहा है। या वो छोटे छोटे बच्चे जो उस बेवड़े को पीट पीट के, है ना, उसके जेब में से पैसे लेते हैं, उसका जैकेट छीन लेते हैं, उसके शूज, है ना, उसकी घड़ी, है ना, जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है ना, वो लेते। तो इतने छोटे बच्चे, हाँ, जो नॉर्मली जो है वो स्कूल जाने की सोचेंगे, हाँ, लेकिन आज उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है ना, तो रोज रात को वो वहां पे बैठे रहते, किसी बेवड़े का इंतजार करते और बात करते कि आज भूखा ही सोना पड़ेगा क्या, आज तो कोई बेवड़ा नहीं आया, है ना। तो उस दुख को आप क्या बोलोगे। ये दुख मतलब क्यों निर्माण हुआ है। क्योंकि इंसानों को कचरे की तरह जो है वो छोड़ दिया गया है। इंसानों के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं है। उनका जितना यूज था, हाँ, उतना यूज कर लिया गया है। हाँ, और अब जो है उनको एक कोने में, है ना, उठाकर फेंक दिया गया है। हाँ, तो ये भले ही अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, शहरीकरण की प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये हमारे जीवन की भी समस्या है। जैसे मैंने बोला है ना, क्या हाल हो जाते हैं, मतलब आपके घर में आपके, है ना, जब आपके अंदर बिल्कुल भी जो है ना वो ताकत नहीं रहती, लोगों का आपके साथ जो है ना बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। हम्म, व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। हाँ, तो क्या क्या जवाब है, मतलब उस दुख का क्या। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस प्रकार से, है ना, इस मतलब दुख में। मैं एक दोस्त के घर पे गई थी, और वो जो आंटी है वहां पे, उनकी सहेली उनसे मिलने आई थी, है ना। तो दोनों भी जो है, वो आंटी भी और उनकी जो सहेली है, ये दोनों भी नहीं क्या अबाउ 80 ईयर्स के हैं, मतलब 81 82, है ना, ऐसे उनका उम्र था। अब मैं उनसे मिलने गई थी, उनको कुछ मालूम नहीं था मैं उनके घर पे उनसे मिलने वगैरह आई हूँ। तो ये जब सहेली आई ना, तो अब बूढ़े बूढ़े लोगों को ना बिल्कुल याद भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, वो इतने दुख में रहते हैं ना कि उनको बस अपना दुख किसी ना किसी को जो है ना वो बताना रहता है। तो उनको वो सब मैनरिज्म या वो सब होश नहीं रहता है कि किसी के सामने बोलना है नहीं बोलना है, क्योंकि इतना वो दुख। तो वो आते ही ना उनको ये बात है ना सुनाने लगी कि मैंने ना कुछ कपड़े धोने के लिए, है ना, वो भिगा के रखे हैं बाल्टी में। मैं मतलब है ना 2 दिन से अपनी बहू को बता रही हूँ कि मुझे वो कपड़े है ना धो के दे करके। हाँ, तो वो धोकर नहीं दे रही है मुझे। अब वो उतनी अमीर नहीं थी, वो जो फ्रेंड वो आई आई हुई थी कि उनके घर में वॉशिंग मशीन वगैरह हो, लेकिन जिनके घर में मैं गई थी उनके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन था, है ना। तो वो बता रही थी ये, तो मुझे इतना वो लग रहा था ना कि वो 2 दिन से वो कपड़े उसने भिगा के रखे हैं। पता नहीं उसके पास ज्यादा कपड़े हैं नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं या नहीं है। तो बोल रही मैं अपने बेटे को फोन कर रही हूँ बताने के लिए। हम्म, तो वो मेरा बेटा फोन नहीं मतलब ले रहा है ना। तो बहुत ही अजीब प्रकार का ना वो दुख था, मतलब। हाँ,
क्योंकि वो इतनी बेबस थी। मतलब 81 82 ईयर्स आप सोचो उम्र, मतलब बहुत लोग रहते हैं स्ट्रांग लेकिन बहुत लोग नहीं रहते हैं स्ट्रांग, है ना। उतनी ताकत नहीं रहती है 82 ईयर्स में, मतलब साड़ी भी वजनदार लगती है ना। हल्के फुल्के कपड़े भी जब वो पानी में भीगते हैं ना तब वो वजनदार लगते हैं, पता नहीं, या मतलब है ना वो उठाने के बाद है ना हड्डियों का जो मूवमेंट रहता है, मोशन रहता है ना, वो भी मतलब जो है ना वो नहीं होता है ना। तो वो बता रही थी, तो वो इतना मतलब बेबस महसूस कर रही थी ना, मतलब वो जिंदा रहने की बेबसी को महसूस कर रही थी। हाँ? मतलब खुदकुशी तो वो कर नहीं सकती, है ना, और जिंदा रहना उसका सुलभ नहीं है, सहज नहीं है ना। और क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कपड़े और प्रॉब्लम क्या है यार, समस्या क्या है ना, सिर्फ कपड़े उसको उसके धोकर चाहिए जो उसने 2 दिन से बाल्टी में अभी भिगो कर रखे। हाँ, और दूसरों को तो बता नहीं सकती, तो घर में जो जिनके पास ताकत है, जिनके पास स्ट्रेंथ है, वो ही मतलब उनको कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों, मतलब इतना क्या उसके बहू के इसके ऊपर है ना पहाड़ टूट पड़ेगा अगर वो मतलब कपड़े धोकर दे देगी, या क्यों नहीं धोकर दे रही, मतलब बहुत सारे सवाल है ना मेरे दिमाग में, मतलब घूम रहे थे। लेकिन वो आंटी को मैं डायरेक्ट नहीं जानती थी ना, तो और क्यों किसी के नहीं क्या दुख को ऐसे कुरेदना या क्या, तो मैं चुपचाप सिर्फ है ना सुन रही थी। तो वो बेटे को, वो आई क्यों थी वो आंटी के पास कि वो मेरा बेटे को मैं फोन लगा रही हूँ, है ना, तो वो नहीं ले रहा है, तो आप आपके फोन से उसको फोन लगाओ, है ना, और बात करो या मेरी बात करो। यार किस प्रकार का दुख है ये। और उन्होंने क्या लाइफ में, मतलब वो जो बेटे को बड़ा किया या वो, है ना, आज ठीक है वो उम्र के कारण वो ताकत नहीं है, लेकिन जब 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 ताकत थी, है ना, और जब वो बच्चों में ताकत नहीं थी तब क्या उन्होंने अपनी ताकत नहीं दी क्या उनको। तो ये किस प्रकार का व्यवहार है, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हम्म, तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, मतलब इतना क्या महान काम होता है। तो पता नहीं खाना खाने का भी वो कुछ बता रही थी, दिया या नहीं दिया ऐसे कुछ, है ना। लेकिन वो पेन ही इतना ज्यादा हो रहा था ना, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि यार मैं नहीं सुनूं तो अच्छा है करके। हाँ, और एक बार मैं यहीं पर नासिक में नहीं क्या किराना दुकान में मैं गई थी, तो एक बुड्ढी रहती है इधर ही, एग्जैक्टली कहाँ रहती है ना वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, लेकिन उसके पास है ना एकदम वो छोटू सा फोन है, वो पहले वाला नहीं क्या जो बटन वटन वाला रहता है ना। और उसमें ना वो मुझे एक नंबर बता रही थी, और बिल्कुल ना वो मुझे एकदम कोने में लेके गई, बोलती मेरे साथ इधर आ करके। हाँ, और क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा मतलब पढ़ी लिखी हूँ ऐसे करके नहीं क्या, और फिर बोलती इसमें नहीं क्या ये वाला नंबर देख, नाम बताया मुझे एक लड़की का, तो जो डेफिनेटली नहीं क्या उसकी बेटी होगी। हम्म, और बोलती कि मुझे इस नंबर पे मतलब फोन लगा के दे करके। तो वो हमेशा वो दुकान वाले के पास जाती है, और शायद है ना अच्छे घर की है वो। हाँ, इसलिए वो चाहती है कि नहीं क्या उसका दुख कोई मतलब नहीं जाने। हाँ, इसलिए इतना वो सीक्रेसी जो है ना वो मेंटेन करना चाह रही थी। लेकिन वो दुकान वाले के पास है ना उस दिन बहुत सारी भीड़ थी, तो वो बिजी था, और मैं रास्ते से जा रही थी तो उसने मुझे पकड़ लिया और बोलती मुझे ये, अब वो वाला ना बटन वाला फोन में भूल भी गई कैसे यूज करने का, क्या नहीं क्या, और वो नंबर कैसे ढूंढने का वगैरह। और ऊपर से मैं उस दिन है ना चश्मा अपना, मतलब मुझे चश्मा लगा हुआ है ना, तो बिना चश्मे के मुझे दिखाई नहीं देता अगर पढ़ना वगैरह कुछ है तो। वो उस दिन और बाहर जाते वक्त में मुझे कुछ पढ़ना वढ़ना होता नहीं है तो मैं अपना चश्मा लेकर जाती हूँ, है ना। तो उसको ऐसा लगा कि यंग है पढ़ी लिखी है तो वो मुझे काम आता होगा। तो मुझे काम आता था, वो मैं लगा के दे सकती थी उसको फोन नंबर, लेकिन बिना चश्मे के मुझे नंबर ही नहीं दिख रहे थे, तो मुझे उसको मना करना पड़ा, है ना।
कि बिना चश्मे के मुझे नहीं दिखाई देता, मैं नहीं लगाकर मतलब देख सकती। हाँ, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ, वो जो हादसा हुआ, तो यार छुप के मतलब आपके ऊपर नौबत आती है कि आपको छुप कर मतलब फोन करना पड़ता है। हाँ, तो इतना क्या मतलब रिचार्ज लगता है ना। मतलब कोई अगर बता दे तो अब मिस कॉल करते हैं तो वो लोग कॉल बैक भी मतलब करते हैं। और एक मेरे पापा के फ्रेंड है, वो भी मतलब अपाहिज है आज, मतलब उनको तो सरकारी पेंशन मिलती है, वो कवि थे इसलिए, और वो हैंडीकैप्ड वालों की, इसलिए उनके जो है ना घर वालों ने उनको सिर्फ जिंदा रखा हुआ है। हम्म, लेकिन ना मतलब उनको कुछ भी नहीं देते, वो उन्हीं की पेंशन लेते हैं। हाँ, वो जो फिजिकल हैंडीकैप लोगों की पेंशन आती है, वो पेंशन वो लेते हैं, वो उनके घर वाले, लेकिन ना उनको फोन देते, ना किसी से बात करने देते, ना कुछ। और अच्छे अच्छे घरों में भी मैंने मतलब इस तरह से मतलब हालत देखी है कि जो मतलब नॉर्मल जरूरतें रहती हैं, सिर्फ वो बूढ़े हैं। हाँ, सिर्फ वो रिटायर्ड है, सिर्फ वो बूढ़े हैं, सिर्फ उनके अंदर अब ताकत नहीं है। और उनका घर को अब कोई यूज नहीं है, इसलिए उनकी नॉर्मल जरूरतों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं देता। हम्म, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपको कभी अच्छा खाने का मन नहीं करता है, आप बूढ़े हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको नए कपड़े पहनने का मन नहीं करता है। आप बूढ़े हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको अपने फ्रेंड्स से बात करने का मतलब मन नहीं होता है। हाँ, तो उनकी नॉर्मल जो जरूरतें हैं उनको भी इस तरह से रौंदा जाता है, इस तरह से कुचला जाता है, इस तरह से ठोकर मार दी जाती है कि जैसे कुछ उन जरूरतों की कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई, तो भले ये मतलब ये अर्बनाइजेशन का दुख तो हम देख ही रहे हैं, है ना, लेकिन उसके भी अलावा, हाँ, यहाँ पर जो मेन बात है ना, हाँ, कि वेस्टेड लाइव्स, वो लाइव्स, हाँ, जिनका इस्तेमाल कर लिया गया है। उनकी अब पूरी पेंशन तुमने यूज कर ली, उनके सारे एफडी तुड़वा दिए, है ना, उनका सारा जो कुछ भी था तुमने अब यूज कर लिया है, अब उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, तो उनकी जरूरतों की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है ना। तो क्यों क्यों मतलब क्यों, क्या जरूरत है ये करने की, है ना। इस तरह से मतलब आप कोई भी बात लेकर मतलब उनके साथ जाओ तो क्या क्या करना है अब तुम्हें इसका, है ना, क्या करना है अब तुम्हें नई साड़ी का, क्या करना है अभी तुम्हें, तो इस तरह से जो है हमारा जो है वो बिहेवियर होता है, अप्रोच होता है। क्या इस तरह से हम किसी के लिए मतलब दुख निर्माण कर रहे हैं, या कोई अगर हमें इस प्रकार के दुख में दिखाई देता है ना, तो क्या क्या जवाब देंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, आपको मिल जाएंगे। हाँ? अच्छे अच्छे घरों के, अमीर अमीर घरों के, क्योंकि जो वो बुड्ढी, मतलब इस एरिया में ना जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहां पे वो गरीबों वाला एरिया है ही नहीं, और वो बुड्ढी इधर ही किधर रहती है, बहुत बार दिखती है मुझे। कभी कभी तो वो ना सिर्फ जो है ना 5 रुपए के वो पार्ले जी खरीदती है। हम्म, तो एक बार मैंने उसको पूछा, इतना सा क्यों ले रहे हो, एक ही इतना मतलब आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है ना, ऐसे सब, तो एक ही बार में बड़ा पैकेट ले लेने का ना। तो बोलती मेरे पास उतने ही पैसे। तो मतलब उसके पास 5 ही रुपए, मतलब किसी बंगले की है वो, और उसका मन किस में है, मतलब बहुत क्रीम वाले बिस्किट भी नहीं खाने, उसको पार्ले जी खाने। उस जमाने के लोगों को पता नहीं पार्ले जी बहुत पसंद है ना, उसको वो पार्ले जी मतलब तो मेरा ऐसे मन किया कि मैं उसको मतलब खरीद के दे दूं, लेकिन फिर कैसे रहता है ना, बहुत लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी रहता है ना, तो कहीं हर्ट ना हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत बुरा लगता है, कभी कभी तो बिना बिना चप्पल के ही आ जाती हूँ। तो मैं इसको पूछती हूँ, तो बोलती है चप्पल में ना बैलेंस नहीं होता है, लेकिन क्या सच है अब मुझे नहीं मालूम, चप्पल में बैलेंस नहीं होता है उसको ठीक से। हाँ, या उसकी चप्पल टूट गई है और किसी ने उसको नई चप्पल दिलवाई नहीं, पता नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना,
wasted lives, they are littering, है ना, नॉट इन द मॉडर्न लाइक सिटीज, लेकिन हर जगह। हाँ, भले ही इस पैसेज में वो बात की गई है ना, उन मजदूरों की बात की गई, या उन लोगों की बात की गई है काम जो करते हैं और रिटायर हो गए हैं, तो उन ऑफिसेज ने उनको रिजेक्ट कर दिया है ना, उन चीजों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, और सड़कों पर जो है अनब्यूटीफुल को ब्रीड करने के लिए उनको फेक दिया है। हाँ, तो बड़े शहरों की ये समस्या है, लेकिन बड़े शहरों की समस्या में हम ये भी देख रहे हैं कि वेस्टेड ह्यूमन लाइफ्स के साथ जो बर्बादी बर्ताव होता है ना, उस बर्ताव का हमारे पास क्या जवाब है? हमारे पास क्या जवाब है? क्योंकि वो तो मतलब ये वाला भी दुख चलते ही रहने वाला है। हाँ? क्योंकि कोविड के टाइम पे तो हमने देखा ही है ना कि कितने सारे छोटे छोटे गांव के लोग जो है वो बड़े बड़े शहरों में आकर रहते हैं काम के लिए। हाँ? वहीं बस जाते, तो शहरों की आबादी लगातार बढ़ ही रही है। हाँ? कोई गांव में वापस नहीं जाना चाहता। कोई गांव में वापस नहीं जाना चाहता। तो ये समस्या जो है वो वैसी ही है ना, वैसी ही है। और जब ये जवान रहते, जब ये युवा रहते हैं, जब इनके अंदर ताकत रहती है, तो हर प्रकार के काम के लिए इनकी ताकत का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इनकी ताकत खत्म हो जाती है, जब ये युवा अवस्था खत्म हो जाती है, जब उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, दे आर डम्प्ड, ह्यूमन रिफ्यूज डम्प्ड, उनको डंप कर दिया जाता है। हाँ? तो क्या जवाब है हमारे पास इस डंपिंग? तो यहीं पर मैं रुक जाऊंगी। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है इसका, अगर कोई लाइन समझ में नहीं आई, अगर कुछ और है ना जो आप बोलना चाहते, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रुक सकते हैं और डिस्कशन हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बोधिसत्व का जवाब क्या है, हाँ, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जवाब जो है, अ, वो जवाब जो है ना, वो आपको देना है कि आपका बोधिसत्व जो है वो क्या जवाब दे पा रहा है इन सारे ही प्रकार के दुखों को, जो एक एक करके जो है ना वो हमारे सामने रखे गए हैं। तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ ये दोबारा से, क्योंकि अब हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो अब जब आप इसको दोबारा सुनेंगे तो शायद से आप और अलग तरीके से इसको सुन सकते हैं। And wasted lives that litter the streets of modern cities, souls like butt ends tossed in the gutter and trampled on, human refuse dumped at the crossroads where civilization and civilization meet to breed the unbeautiful. What will you say to them? तो ठीक है, मैं माइक्स आपके मतलब ओपन कर रही हूँ। अगर आपको